के धर्म की जरा विशेषता है। उत्तम यानी श्रेष्ठ, मार्दव यानी मृदु। जो धर्म हमें प्रेरणा देता है, जीवन जीना है तो श्रेष्ठ मृदु जीवन जियो। संत सुकरात के पास एक जिज्ञासु पहुंचा और जिज्ञासु ने जाकर के संत सुकरात से कहा कि प्रभु ये बताइए कि नर्क कौन जाता है। तो संत सुकरात कहते हैं कि तुम कौन हो? बोले मैं लक्ष्मण लाल। तो सुकरात ने कहा यही मैं नर्क जाता है। जब भी आदमी को देखना कि आदमी की जिंदगी में मैं कभी खत्म नहीं होता, और जहां से मैं का विसर्जन होता है वहीं से मार्दव धर्म का प्रारंभ होता है। लघुता से प्रभुता मिलती है, प्रभुता से लघुता नहीं आती। याद में रखना कि जो छोटा बनता है वह दुनिया में बहुत बड़ा हो जाया करता है, और जो बड़ा बनने की कोशिश करता है वह कहीं का नहीं रहता। एक दिन मैंने कहा था ये महिलाएं सैंडल पहनती है, ऊंची हिल, वह सैंडल जब खरीदने के लिए जाते हैं तो कितने की आती है? बोला करो भाई, सुनाई नहीं दिया मुझे। कन्हैया लाल जी पड़ोसी से पूछ रहे हैं, अरे 500 की मान लो, लेकिन वह 500 रुपए की आने वाली सैंडल कहाँ पहनी जाती? बोलो। महिलाएं एक चीज और लगाती है, माथे पर बिंदी। कितने की आती? 2 रुपए में पूरा। याद में रखिएगा कि जो 500 रुपए में आती है वह पैरों में पहनी जाती है, और जो 2 रुपए में आती है वह माथे पर लगाई जाती है, क्योंकि वह छोटी है। याद में रखना, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। आदमी जो है बड़े बोल, इतने बड़े बोल बोलता है, इतने बड़े बोल बोलता है, इतने बड़े बोल बोलता है, इतने बड़े बोल बोलता है कि रावण ने भी कितने बड़े बड़े बोल बोले थे। रावण ने कहा था कि मैं सागर का पानी मीठा कर दूंगा, लेकिन रावण चला गया। क्या सागर का पानी मीठा हुआ? रावण ने कहा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां लगवा दूंगा। क्या स्वर्ग तक सीढ़ियां लग पाई? इसीलिए आचार्य कहते हैं, इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, इस देश का तत्व पुरुष कहता है कि मानव धर्म कहता है उतना ही बोलो जितना तुम। ये जो मैं की रट लेकर के बैठ जाते हैं, वह मैं की रट ही तुम्हारी जिंदगी में दर्द में ले जाने में कारण बन जाती है। एक कहानी पढ़ी थी मैंने, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, एक दिन जो है उनके पति के साथ जो है कुछ कहा सुनी हो गई। कहा सुनी हो गई, झगड़े में वह गुस्से में घर से बाहर निकल गई। रात को 10 बजे उसे याद आया, क्रोध का भूत जब सर से उतरा
रहना तो इन्हीं के साथ है। फिर जो है आपस में इतनी जो है लड़ाई झगड़े करके क्या फायदा है। चलो घर वापिस चलते हैं। घर जाकर के देखती है तो दरवाजा बंद है। उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो इधर से आवाज दी, मैं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। दरवाजा नहीं खुला। आधा घंटे बाद जो है फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजे पर दस्तक देकर के जो है दरवाजा खटखटाया। तो फिर अंदर से पूछा, कौन? मैं विक्टोरिया। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। उसे लगा कि आज तक तो मेरे पति इतने ज्यादा जो है नाराज नहीं हुए, आज जो है इतनी बार प्रयास करने के बाद भी जो है दरवाजा नहीं खोल रहे। कुछ दाल में काला है। आज तक इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर आधा घंटे के बाद में गई, जाकर के जो है फिर दरवाजा खोला, फिर जो है दरवाजा खटखटाया। अंदर से फिर पूछा, कौन? आपकी पत्नी विक्टोरिया। जैसे ये शब्द बोला दरवाजा खुल जाता है। इस कहानी के मर्म को, सत्य को समझने की कोशिश करिएगा। जब तक वह महारानी, मैं महारानी विक्टोरिया बोला, अलवर पिंड ने जो है दरवाजा नहीं खोला। जब तक उसने मैं शब्द का उच्चारण किया तब तक दरवाजा नहीं खुला। और जैसे ही मैं गया तो दरवाजा खुल जाता है। तो आचार्य कहते हैं, जैसे ही तुम्हारी जिंदगी से मैं जाएगा, परमात्मा का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। लेकिन इतनी पूजा करने के बाद में, इतनी भक्ति करने के बाद में, इतनी प्रार्थनाएं करने के बाद में, इतना मंत्र जाप करने के बाद में भी परमात्मा का दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुल पाया। वह परमात्मा का दरवाजा किस लिए नहीं खुल पाया? क्योंकि हमारे मन के अंदर वह मैं चल रहा है। याद में रखिएगा, मैं बड़ा। क्या बड़ा? बाजार में बहुत सारे बड़े मिलते हैं। कौन कौन से? कमल जी। बहू कहती है मैं बड़ी, अब तू बड़ी तो कहां है पड़ी। श्रावक कहता मैं बड़ा, साधु कहता। याद में रखिएगा, एक श्रावक आया मेरे पास से, बोले महाराज आपको मालूम है जिस समय आप आहार लेने के लिए जाते हो ना, उस समय मैं आगे आगे चलता हूँ और आप पीछे पीछे चलते हो। क्योंकि कहते हैं देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। इसीलिए जो है जब आप आहार लेने के लिए जाते हो तो मैं आगे आगे चलता हूँ, आप पीछे पीछे चलते हो, और वहां भी आपका हाथ नीचे होता है। कवल जी, मुनि महाराज का हाथ नीचे होता है और मेरा हाथ ऊपर होता है, इसलिए मैं बड़ा हूं। तो आचार्य ने कान पकड़ के करा, जरा नीचे भी देख ले, तू जमीन पे पड़ा है और मुनि पाटे पर खड़ा है, इसलिए मुनि अब भी बड़ा है। बड़ा बड़ा बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, रिक्त होने से आदमी बड़ा होता है। अकड़ना मुर्दे की पहचान है। जिंदा आदमी कभी अकड़ता नहीं है, और जो व्यक्ति अकड़ता है वह जीते जी मुर्दा हो चला है। अरे पानी में जब कोई गिरता है और पानी से लड़ता है तो पानी उसे अंदर डुबो देता है, लेकिन जब वह पानी से लड़ना बंद कर देता है, वह पानी से लड़ना छोड़ देता है, पानी के सहारे अपने आप को छोड़ देता
जाने के बाद में वही पानी उसे ऊपर ले आता है और ऊपर ला करके उसे बहा बहा करके 4 ग्रंथ पढ़ लिए, 4 शास्त्र पढ़ लिए, गाथाएं याद कर ली और याद करके जो है बन गए विद्वान। अब विद्वान बन गए तो खड़े हो गए, मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। अरे मेरे पास में इतने तर्क है कि मैं अगर सामने वाले व्यक्ति का 2 मिनट में मुंह बंद कर सकता हूं। आचार्य कहते क्या कर रहा है? एक तरफ जो है आचार्य मानतों को कहते हैं अल्पस्वतम सुतवताम परिहासदाम तद भक्ति रेव मुकुरी कुरुते बलान्व। अल्पस्वतम, मैं अल्पश्रुतवान हूं और तू 4 पुस्तकों को पढ़ करके कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया। याद में रखिएगा, ज्ञानी कभी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं और मूर्ख कभी नहीं कहता है कि मैं मूर्ख। अपने आप को मूर्ख समझने के लिए तैयार नहीं होता है और अज्ञानी अपने आप को अज्ञानी समझने के लिए, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वह मौन हो जाता है। ज्ञानी होता है वह जो है पात्र को परख करके अमृत बांटता है और अज्ञानी होता है वह अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए खड़ा हो जाता है। इंद्रभूति गौतम याद है ना, उसके पास में पांडित्य का प्रदर्शन जब तक रहा तब तक वह पूज्य नहीं बन पाया, क्योंकि उसे इस बात का अहंकार हो गया कि मेरे पास में वेद है, मेरे पास में शास्त्र है, मेरे पास में जो है उपनिषद है, मुझे सारी गाथाएं कंठस्थ है। लेकिन वह जब तक पूज्य नहीं 500 शिष्यों का अहंकार लेकर के बैठा रहा कि मेरे 500 शिष्य है। कई बार तुम्हारे मन में भी तो भाव पैदा नहीं हो जाता कि मेरे बहुत ज्यादा फॉलोवर है, मेरा कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जब आदमी के मन में ये भाव पैदा होता है कि मेरे बहुत चाहने वाले लोग हैं, याद में रखना कि अहंकारी व्यक्ति को हमेशा अपना परिचय देना पड़ता है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आपको मालूम है इस नगर में मुझे सब पहचानते हैं। इस नगर में जो है सभी लोग मुझे पहचानते हैं। बच्चे बच्चे से आप मेरा नाम पूछ लेना। मेरे पास आया, बोले महाराज आप टेंशन मत लेना, समाज में कुछ भी हो जाए आप केवल मेरा नाम ले लेना, बस मेरा नाम लेते ही सारे काम, क्योंकि बच्चा बच्चा मेरा नाम जानता है। मैंने कहा रामलाल, नाम तो लोग गधे का भी जानते हैं, लेकिन वह गधा पूज्य नहीं हो जाता है, गुणवान नहीं हो जाता है। इसीलिए जैनाचार्य कहते हैं अहंकारी को अपना परिचय देना पड़ता है और जो व्यक्ति विनयशील होता है उसका परिचय अपने आप हो जाया करता है, क्योंकि अहंकारी को लोग पहचानते हैं और विनम्र व्यक्ति को लोग चाहते हैं। एक को चाहते हैं और एक को पहचानते हैं। हमें क्या चाहिए? पहचान चाहिए या चाहत चाहिए? क्या चाहिए? जब चाहत चाहिए तो किसी दिन पोस्टर में तुम काम कर रहे हो और तुम्हारा नाम नहीं आता है तो क्या करते हो? बोलो बोलो, अब आएगा मजा। क्या करते हो? हाँ क्या बोल रहा भाई? नए छप। क्यों नया क्यों छपवाएंगे? क्योंकि इसमें हमारा नाम नहीं है। ऊपर से जो है उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया जाता है। आप सोनागिर गए हो? सोनागिर में हर सीढ़ी पर नाम लिखा हुआ है, फलाने चंद्र की स्मृति में ये सीढ़ी का। आप जब चलते हो तो क्या करते हो? उसी सीढ़ी के ऊपर जो है पैर मारते और लिखा कैसे जाता है? काले अक्षरों से। यानी तुम्हें दान भी किया,
तो भी काला का काला रह गया। अरे यार लगता कई जगह यहाँ तो मुझे देखने को कम मिले, लेकिन कई जगह पंखे देखता हूँ, उस पंखे पर 7 पीढ़ियों के नाम लिखे होते हैं, फलाने चंद ने फलाने चंद की स्मृति में ये पंखा 10 उपवास के उपलक्ष्य में, बोलो ना, भेंट किया। तो आचार्य कहते हैं जितने दिनों तक वह पंखा घूमता रहेगा, रामलाल तू भी 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, क्योंकि तूने नाम के लिए दिया है। आओ हम पुकारे प्रतीक